लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सजदा सहव के ताल्लुक़ से पूछा है कि किन मसाइल की वजह से सजदा सहव वाजिब होता है, किन बातों की वजह से सजदा सहव, किस तरह की गलतियों की वजह से सजदा सहव वाजिब होता है। तफसीली तौर पर इन्होंने पूछा है कि आप पूरी डिटेल पूरी तफसील पेश कर दीजिए। मैं इंशाअल्लाह इस बयान में कोशिश करूंगा कि वो तमाम तरह की गलतियां जो गलतियों की वजह से सजदा सहव वाजिब होता है मैं वो डिटेल पेश कर दूं, कोशिश करूंगा। मैं आपसे अर्ज़ है कि तवज्जो के साथ अव्वल ताखिर वीडियो में बने रहिए ताकि नमाज जैसी इबादत की सजदा सहव वाजिब करने वाली गलती का इल्म आपको हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि उस गलती का इल्म आपको है नहीं और जिसकी वजह से ये कि वो गलती आप कर बैठते हैं और सजदा सहव करते नहीं हैं। और याद रखिएगा कि ऐसी गलती नमाज के अंदर जिसमें सजदा सहव वाजिब होती है, अगर ऐसी गलती किसी ने किया और सजदा सहव नहीं किया तो उसकी नमाज होती ही नहीं है। बहुत अहम चीज़ है ये। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि इन मसाइल को याद करें, समझें। मैं सहूलत के तौर पर आपको पेश कर देता हूं, आप दुआओं के साथ अव्वल ताखिर पूरे वीडियो को देखिए ताकि तमाम मसाइल का इल्म आपको हो जाए। पहली चीज़, वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए या फ़राइज़ व वाजिबात नमाज में भूले से ताखीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब है। पहले तो नमाज के वाजिबात का इल्म होनी चाहिए। 50 से ज़ायद नमाज के वाजिबात हैं, उनको भी देख लें। तो वाजिबात नमाज वाजिबात नमाज में से कोई एक भूले से रह जाए, जानबूझ के छूटे तो नमाज नहीं होगी, भूले से छूट जाए, या नमाज के फ़राइज़ या वाजिबात में से कोई ताखीर हो जाए, जो जिस जगह अदा करने का है वहां अदा नहीं हुआ, ताखीर हो गया, तो भी सजदा सहव वाजिब है। दुर्र मुख्तार में यह बात लिखी है, अगर सजदा सहव वाजिब होने के बावजूद ना किया तो नमाज लौटाना वाजिब है। अगर सजदा सहव वाजिब हो गया लेकिन सजदा सहव नहीं किया तो नमाज को लौटाना वाजिब है। जानबूझकर वाजिब तर्क किया, तर्क मतलब छोड़ना, जानबूझकर वाजिब छोड़ा तो सजदा सहव काफी नहीं बल्कि नमाज दोबारा लौटाना वाजिब है। कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ, कोई ऐसा वाजिब छूटा जो वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि उसका वजूब अमरे खारिज से हो। नहीं, नमाज में कुछ ऐसे वाजिबात हैं जो नमाज के अंदर वाजिब हैं और कुछ नमाज से ताल्लुक तो है उसका, उस वाजिब का, लेकिन वो नमाज के अंदर के वाजिबात में से नहीं है, बाहरी किसी मामले से उसका ताल्लुक है। तो अगर कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि उसका वजूब किसी अमरे खारिज से हो तो उसके छूटने से सजदा सहव वाजिब नहीं। मिसाल के तौर पर खिलाफ तरतीब कुरान पढ़ना, कुरान की जो तरतीब है, कुरान की जो लाइनिंग है कि वो कौन सी सूरत के बाद कौन सी सूरत है, वो तरतीब जो है, इस तरतीब को लिहाज रखते हुए कुरान पाक की तिलावत करना ये वाजिब है। अब अगर नमाज में कोई उस तरतीब के खिलाफ जाता है तो एक वाजिब तो छूटा, लेकिन कुरान को तरतीब से पढ़ना यह नमाज के वाजिबात में से नहीं है, यह तिलावत के वाजिबात में से है। चाहे नमाज के अंदर तिलावत करें तो भी उस तरतीब का लिहाज रखना चाहिए कि पहले सूरह फातिहा फिर सूरह बकरा है, जो तरतीब है। नमाज के अंदर भी तिलावत करे तो भी उस तरतीब का लिहाज करना चाहिए। तो चूंकि ये एक अमरे खारिज है, तो अगर कोई नमाज के अंदर कुरान की तरतीब के खिलाफ सूरतों की तिलावत करता है, मिसाल के तौर पर पहली सूरत में किसी ने सूरह फलक पढ़ा और दूसरी आयत, पहली रकत में किसी ने सूरह फलक पढ़ा और दूसरी रकत में उसने सूरह इखलास पढ़ डाला, तरतीब अलग हो गई ना, पहले सूरह इखलास है फिर सूरह फलक है। तो अगर कोई तरतीब पलट देता है नमाज के अंदर तो वाजिब तो छूटा ये, लेकिन ये वाजिब नमाज के वाजिबात में से नहीं, तिलावत के वाजिबात में से। लिहाजा इससे जो है नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सजदा सहव भी वाजिब नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना गुनाह है। जी हां, फर्ज तर्क हो जाने से, अगर फर्ज छूट जाए तो नमाज जाती रहती है, नमाज खत्म हो जाती है। सजदा सहव उसकी तलाफी के लिए काफ़ी नहीं है।
फ़र्ज छूटने से, लिहाजा नमाज दोबारा पढ़िए। सुन्नतें या मुस्तहबात मसलन सना, तअव्वुज़ यानी औज़ु बिल्लाह, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह, आमीन, तकबीरात इंतकालात, उठने बैठने में जो तकबीर कहते हैं वो, और तस्बीहात, सजदे रुकू में जो तस्बीहात पढ़ते हैं, इनके छूटने से सजदा सहव वाजिब नहीं होता, नमाज हो जाती है। मगर दोबारा पढ़ लेना ऐसी नमाज मुस्तहब है। भूल कर तर्क किया हो, छोड़ा हो या जानबूझकर, नमाज में अगरचे 10 वाजिब छूट जाए, सहव के लिए 2 ही सजदे काफी हैं। 10-20 वाजिब अगर छूट गए फिर भी 2 ही सजदा सहव काफी, यानी ऐसा नहीं कि जितने वाजिब छूटे उतने बार सजदा सहव करें। तादील अरकान, मसलन रुकू के बाद सीधा खड़ा होना या 2 सजदों के बीच एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार बैठना, यह तादील अरकान है। यानी जब आदमी रुकू में जाए, रुकू से उठे सजदा में जाने के लिए तो सीधा खड़ा हो, यह तादील अरकान में से है। और जब आदमी 2 सजदा करता है नमाज में, तो पहली सजदा के बाद जब उठ के बैठता है आदमी, तो वहां पर कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के मिकदार बैठना, यह तादील अरकान है, इसको तादील अरकान कहते हैं। और यह तादील अरकान भी नमाज में वाजिब है। अगर कोई इसको छोड़ता है तो भी सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। यहां बहुत लोग गलती करते हैं, रुकू से सीधे उठते नहीं, सजदे में चले जाते हैं। ऐसे लोग तादील अरकान छोड़ते हैं, और तादील अरकान वाजिब है, छोड़ा नमाज नहीं होगी। अगर जानबूझ के छोड़ा तब तो नमाज ही नहीं होगी, भूल के छोड़ा तो सजदा सहव वाजिब है, सजदा सहव करेंगे तो भी नमाज नहीं होगी। वैसे 2 सजदों के बीच बैठना, एक सजदे में गए उसके बाद उठ के मुकम्मल सुकून से बैठ जाना चाहिए, और उतनी देर तक बैठे रहे जितनी देर में एक बार कम से कम सुबहान अल्लाह कहने में वक्त लगता है, फिर दूसरे सजदे के लिए जाएं। अगर इतनी देर तक नहीं बैठा 2 सजदों के बीच तो भी तादील अरकान का छोड़ने वाला होता है वो, और भूल कर छोड़ा सजदा सहव वाजिब है, जानबूझ के छोड़ा तो नमाज भी नहीं होगी। तो ये मसले का खास ख्याल रखने चाहिए। फतवा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 127 में यह लिखा है, कुनूत या तकबीर कुनूत भूल गए तब भी सजदा सहव वाजिब है। दुआए कुनूत भूल गए वित्र की नमाज में तो भी सजदा सहव वाजिब है। या तकबीर कुनूत जो है, तो कुनूत के लिए जो दुआए कुनूत से पहले जो तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये भी वाजिब है। अगर ये छूट गया तो भी भूल के छोड़ा तो सजदा सहव वाजिब है। क़िरात वगैरह किसी मौका पर सोचने में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का वक्फा गुजर गया तो सजदा सहव वाजिब हो गया। जैसे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा पढ़े, अभी सूरह मिलाने का था, अब वो सोच रहे हैं 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार टाइम लग गया। या क़िरात कर रहे थे, कोई कहीं से पढ़ रहे थे कुरान पाक, और पढ़ते पढ़ते अब याद नहीं आ रहा है, और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के मिकदार खामोश रह गए। 3 बार सुबहान अल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है, इतना वक्त अगर खामोश रह गए अब भी सजदा सहव वाजिब हो जाता है। सजदा सहव के बाद भी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, यह भी याद रखना चाहिए। सजदा सहव करके उठ के बैठे तो अब अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, फिर सलाम। अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरिए, और बेहतर यह है कि दोनों काटों यानी सजदा सहव से पहले और बाद में दुरूद शरीफ भी पढ़िए। इमाम से सहव हुआ और सजदा सहव किया तो मुक्तदी पर भी सजदा सहव वाजिब है। अगर मुक्तदी से बहालत इक्तिदा सहव हुआ, मुक्तदी ने इक्तिदा की हालत में, मुक्तदी की सूरत हाल में अगर गलती किया और सजदा सहव वाजिब हुआ तो सजदा सहव उन पर वाजिब नहीं है। मुक्तदी से सहव हुआ तो सजदा सहव वाजिब नहीं, याद रखना चाहिए। अगर मुक्तदी से हालत इक्तिदा में सहव हुआ तो सजदा सहव वाजिब नहीं, मुक्तदी पर सजदा सहव वाजिब नहीं, इमाम पर भी सजदा सहव वाजिब नहीं, और नमाज लौटाने की भी हाजत नहीं है। अगर मुक्तदी इमाम के पीछे है और मुक्तदी की हालत में ही उनसे सहव हुआ तो उस सहव में उस पर सजदा सहव भी वाजिब नहीं होता, और उस नमाज को लौटाना भी उन पर वाजिब नहीं होता, लौटाने की भी हाजत नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। निहायत अहम मसाइल थे ये, इसलिए इनको याद रखनी चाहिए, और इनको याद रख के बार बार इनको आप कोशिश करें कि बार बार सुन लें इसको दोहरा करके, और दोहरा करके सुन करके एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी, आपकी नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत होगी। अल्लाह करीम हम सब को तमाम तरह की शरई मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।